हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए दादू ने, बी कबीर ने, सी रामानंद ने या डी तुलसीदास ने। आपका आंसर है ऑप्शन सी रामानंद ने। रामानंद 1299 से 1411 ईस्वी के भक्ति आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से लेकर उत्तर तक लाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इन्होंने अपने संदेश को अपने संतों की तरह संस्कृत व अन्य भाषाओं में न देकर सिर्फ हिंदी में दिया था। कहा जाता है कि अपने भक्त संदेशों को जनमानस में हिंदी भाषा में प्रचार करने वाले रामानंद प्रथम वैष्णव संत थे। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आंसर है ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी का पूरा नाम था जीवट राम भगवान दास कृपलानी। इन्होंने 1946 ईस्वी में मेरठ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? ऑप्शन ए सूरत में, बी पुलिकट में, सी कोचीन में, डी कासिम बाजार में। आपका आंसर है ऑप्शन ए सूरत में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना राज्य संरक्षण में 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी महात्मा गांधी ने, सी विट्ठल भाई जे पटेल ने या डी महादेव देसाई ने। आपका आंसर है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आपको बताना है कि इन चारों वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। आपका आंसर है ऑप्शन सी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण एवं तंत्र मंत्र का विस्तृत विवरण दिया गया है। ऋग्वेद में देव स्तुति मंत्र दिया गया है, यजुर्वेद में पूजन विधि तथा सामवेद में संगीत आदि की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर या डी लखनऊ। आंसर है ऑप्शन बी चित्तौड़। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर का नेतृत्व वहां के जमींदार 80 वर्षीय कुमार सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने किया था।
जबकि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बिरजिस कादिर ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी ए.ओ. ह्यूम, सी माइकल मधुसूदन दत्त या डी आर पाम दत्त। आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने सन 1916 में आयरलैंड की तरह भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट को फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक माना जाता है। 1888 से 1889 में फेबियन सोसाइटी के सदस्यों ने 700 से अधिक व्याख्यान दिए थे। बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, विलियम क्लार्क, ग्राहम वालासा, सिडनी सोलिवियर एवं एनी बेसेंट द्वारा रचित फेबियन नामक संग्रह 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से किसने राष्ट्रपुत्र साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए अमोघवर्ष प्रथम, बी दंतिदुर्ग, सी ध्रुव या डी कृष्ण। आपका आंसर है ऑप्शन बी दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग को माना जाता है। दंतिदुर्ग का वास्तविक नाम दंतिवर्मन था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। भक्त तुकाराम का कार्यकाल 1608 ईस्वी से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुकाराम के काल में 2 शासक हुए। आइए उन शासक के बारे में जानते हैं। भक्त तुकाराम के शासनकाल में जो 2 शासक हुए थे उनका नाम था जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर का कार्यकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक और शाहजहां का कार्यकाल था 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक। मराठा भक्त संतों में तुकाराम का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, बी विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, सी खाद्य तथा कृषि विभाग या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है खाद्य तथा कृषि विभाग। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य तथा कृषि विभाग था। 2 सितंबर 1946 को भारत के वायसराय माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से कहां पर महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, बी बारडोली में, सी चंपारण में या डी खेड़ा में। आपका आंसर है ऑप्शन सी चंपारण में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, सी पंडित रमाबाई ने या डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आंसर है ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए।
उन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया तथा उनसे उत्पन्न हुए बच्चों को भी वैध घोषित किया गया। उन्होंने बहुविवाह तथा बाल विवाहेर दोष नामक पुस्तिकाएं भी लिखी। नेक्स्ट, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रजनीकांत सेन ने, बी द्विजेंद्र लाल रॉय ने, सी मुकुंद दास ने या डी रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। आपका आंसर है ऑप्शन डी रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इसकी रचना उन्होंने 1906 ईस्वी में की थी। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को बांग्लादेश ने अपनी राष्ट्रगान के रूप में 1972 ईस्वी में अपनाया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई हैं। दूसरा देश है भारत, जहां के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता भी रवीन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन ए लाला हरदयाल ने, बी रास बिहारी बोस ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी वी.डी. सावरकर ने। आपका आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए और वहां पर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी एवं इटली में बंदी रूप से रह रहे भारतीय सैनिकों को एकत्रित कर मुक्ति सेना का गठन किया था। जापान में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने टोक्यो में आयोजित एक सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज एवं भारतीय स्वतंत्रता लीग की घोषणा की थी। 20 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसी सेना की जिम्मेदारी सौंपी गई। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 गुटों में विभाजित हो गई? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका आंसर है ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, सामाजिक सुधार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के तत्वों का भी समावेश किया गया था। इन मुद्दों तथा अध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस का वर्ष 1907 ईस्वी में गरम दल तथा नरम दल में विभाजन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आगे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।